तो दिल्ली और रांची के बाद बिहार में छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। यहाँ भी वही मुद्दे हैं, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग, छात्रों का अनशन, राजनीतिक दलों का समर्थन और सरकार के खिलाफ आंदोलन। लेकिन बिहार का आंदोलन कुछ मायनों में अलग भी है। तो आज टू द पॉइंट में विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और झारखंड आंदोलन के बाद बिहार में छात्रों का आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र कई दिनों से धरने पर और अनशन पर बैठे हुए हैं। धीरे धीरे इनके समर्थन में कई अन्य संगठन और राजनीतिक दल भी आ गए हैं। वहीं इनकी मांगें भी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। बिहार में शिक्षक भर्ती, बीपीएससी, टीआरई 4 और 70वीं सिविल परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआत में छात्रों का मुख्य नारा था कि शिक्षा विभाग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी करे। लेकिन जब बीपीएससी ने 32,388 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया तो विरोध का दायरा बढ़ गया। अब इनकी मांगें बढ़कर 13 हो गई हैं, जिनमें से प्रमुख है परीक्षा को एक ही चरण में आयोजित करना और नेगेटिव मार्किंग हटाना। छात्र संगठनों ने 25 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव का भी ऐलान किया है। हम एक स्टूडेंट हैं, हमारा कार्य क्षेत्र बस एग्जाम देने तक होना चाहिए था। आपका रिजल्ट किसी से भी चीज से भी प्रभावित है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप सॉल्व करवाइए जल्दी। 70th बीपीएससी में 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक से सॉल्व करा लिया गया। हमारे साथ ये बायस नेचर क्यों है? सर, एक बटन ओएमआर आया था सितंबर 2025 में, मार्क्स उस समय दे दिया गया। कोर्ट का केस कब शुरू हुआ? फलाना केस में अगर कोई केस चल रहा है तो हमारा रिजल्ट क्यों रोके रखा हुआ है? उधर छात्रों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और छात्रों की तमाम आशंकाएं दूर की और उनके सवालों के जवाब दिए। आयोग ने साफ कर दिया कि धांधली की गुंजाइश कम करने के लिए टीआरई 4 समेत आयोग की हर परीक्षा अब 2 चरणों में होगी, साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आयोग ने परीक्षा की तिथियां बताने से इनकार किया, लेकिन दिसंबर या जनवरी होने की संभावना जताई। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये एक सुझाव प्राप्त हुआ है, कई बिंदुओं पर सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं है। पटना के गर्दनीबाग में चल रहे छात्रों के इस आंदोलन में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई अभ्यर्थी संगठनों जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी स्कॉलर्स ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं राज्य की विपक्षी पार्टियों के नेताओं, खास तौर पर तेजस्वी यादव के समर्थन देने से बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व की तरह जन वितरण दुकानदारों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई पर दुकान रद्द नहीं बल्कि निलंबित किया जाए, ये आप लोगों की मांग है। और भी 2-4 मांगे हैं जिसका हम लोग पूर्ण तरीके से आप लोगों को समर्थन देते हैं। लेकिन मौजूदा जो सरकार, उसके कटनी और कथनी में भारी अंतर। हम लोग चाहेंगे कि सरकार रिप्रेजेंटेटिव वहाँ करके उनके तरफ से कोई आकर के आप लोगों से बात करे। अब छात्र के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी छात्र हमारे आंदोलन कर रहे हैं, जो भी छात्र धरना पर बैठे हैं, उनके एक एक चीजों का, एक एक सवालों का सरकार ध्यान रखे हुए है और समय पर सबका निष्पादन होगा। और जहां तक नौकरी का सवाल है, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज्यादा सरकारी महकमे में लोगों को नौकरी दी गई है। वैसे बिहार सरकार ने परीक्षा सुधार को लेकर जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है और भविष्य में परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने का भरोसा दिलाया है। लेकिन छात्रों को इस पर यकीन नहीं है। इनका मानना है कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए यह कमेटी बना रही है। आरजेडी ने भी इस कमेटी को खारिज करते हुए कहा कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है।
देखिए, पूरी तरह से आईवास है। सरकार का एक नया पैंतरा है। सरकार को अगर करना है तो उसमें उन तमाम लोगों को रखे जो उसके स्टॉक होल्डर हैं, और किसी भी रूप में भटकाने की आंदोलन को कोशिश नहीं करे। या गर्दनीबाग के अंदर में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से प्रभावित है, दबाव में है सरकार। इस चीज को हम पॉजिटिव रूप में देखते हैं, लेकिन जो भी चीजें हैं वो पेपरबाजी से नहीं होंगी। पेपर में आने से अगर संविधान में तो बहुत सारी कंडीशन है। संविधान में तो है कि अगर हमको किसी चीज को नहीं करना है उसके लिए हमको दंड के लिए भागी बनाया गया है। लेकिन पेपर जो यहाँ छात्र अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, उसके लिए है कि हमारी जो 17 मांगे हैं उसको एक सरकार को एक बातचीत के वार्ता के माध्यम से उसको पूरा करना चाहिए। आयोग या न्यायिक आयोग बना देने से कोई बहुत तब्दीली नहीं हो जाएगा, जब तक कि सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति बेहतर नहीं हो। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी उन आयोगों में जो कहीं ना कहीं परीक्षा प्रतियोगिता कराने का कार्य करती है। एक तरफ आयोग ने परीक्षा की 2 चरणों वाली व्यवस्था और नकारात्मक अंक को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी अपनी मांगों पर कायम है। इससे सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में अब देखना है कि सरकार या आयोग उनकी मांगों पर पुनर्विचार करता है या नहीं, और ये आंदोलन किस दिशा में जाता है। 17वीं परीक्षा में धांधली की आरोप को सीधे तौर पर खारिज करते हुए आयोग ने कॉपी भी रिलीज कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल, एक मुहावरे ने विवाद खड़ा कर दिया। सवाल सीधा है, बीपीएससी अपनी घोषणा पा रहा है, सरकार से बातचीत भी हुई, उसका कोई हल नहीं निकल पाया। अब बड़ा सवाल है, क्या होगा इस आंदोलन का। कल होने वाले मुख्यमंत्री आवास के घेराव के मामले को देखते हुए सरकार ने पूरी सुरक्षा बरतने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। सहयोगी मुकेश के साथ मुर्गो आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। देखिए, छात्रों का आंदोलन जारी है। आयोग की तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये कितना व्यापक होगा, छात्रों की बातों को कब सुना जाएगा। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। राजेश तिवारी जी हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, और इसके अलावा राहुल भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर दिनेश पाल जी हैं हमारे साथ आरजेडी से, और राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। सबसे पहले राजेश जी, आप ही के पास जाएंगे, एक एक रिएक्शन लेंगे। अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार संज्ञान में ले रही है या नहीं, ये अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई। आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो ऐसी बातें कह दी गई जो मेरे ख्याल से सरकार के लिए तो मुसीबत खड़ा करने वाला है। दीपक जी, ये छात्र हित ऐसी सरकार है और संजोग से एक ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं जो खुद छात्र भी कभी रहे हैं और शिक्षक भी एक लंबे अरसे तक रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर छात्रों का जो भी समस्याएं होती हैं, मूलभूत समस्या होती हैं, वो उसको माननीय शिक्षा मंत्री जी अच्छी तरह से समझते हैं। जहाँ तक आप कहे कि जो बीपीएससी ओर से जो हुआ वो रियल में वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये छात्र हमारे हैं और छात्रों का अगर इस तरह का भाषा अगर जो प्रयोग कभी भी हम लोग इस सुशासन की सरकार में, एनडीए सरकार में कभी भी इसको अक्षम्य माना जाएगा। और निश्चय ही वो जो अधिकारी बोले हैं, अभी कुछ देर पहले जो है उन्होंने आकर के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है, क्योंकि ये सरकार ऐसा तो है नहीं कि राजद के और तेजस्वी वाले और लालू यादव वाले है कि नहीं हम अड़ेंगे हैं और हम छात्रों के हित ऐसी वो लोग नहीं है। लेकिन दुखद इस बात की होती है कि जिस तरह से खासकर छात्र राजद जो है इस आंदोलन को जिस तरह से भड़काने की कोशिश किया, प्रतिपक्ष के नेता ने जाकर के जो भाषा का वहाँ अमर्यादित भाषा की और जिस तरह से छात्रों से इंटरेक्शन किए, यहाँ तक कि उनके ये राष्ट्रीय प्रवक्ता सब जो जहर उगलने में माहिर हैं, जिसके चलते आज राजद का जो स्थिति है वे तक आकर के दिल्ली से आकर के वहाँ गर्दनी बाग में जाकर के ठीक है सर, लेकिन बड़ा सवाल है ना राजेश जी, हर चीज आप विपक्ष के ऊपर थोड़े ब्लेम दे सकते हैं। छात्रों की मांग क्या है? जो शिक्षक बहाली में TRA-4 का वैकेंसी निकाला गया उसमें एकल परीक्षा कीजिए। आपने एकल सिस्टम तो TRA-1, TRA-2, TRA-3 में तो लिया है। अब ऐसा क्या हो गया जो 4 में आपको 2 बार परीक्षा लेना पड़ेगा? PT मेंस को SDM DSP तो वो बन नहीं रहे हैं, BDO तो बन नहीं रहे हैं, वो टीचर बन रहे हैं। देखिए, हमारे लिए चाहे एक
4th ग्रेड का एग्जाम हो या 1st ग्रेड का एग्जाम या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, हमारे लिए सभी मायने रखते हैं। एग्जाम होते हैं। अगर इस पर एक कमेटी बना था, कमेटी ने ये सुझाव दिया था पीटी और मेंस को लेकर के, उस सुझाव को बीपीएससी ने अमल किया है। अब बीपीएससी का जो कहना है वो कह रही है, छात्र अपना बात कर रहे हैं, सरकार इस बीच में मध्यस्थता कर रही है। निश्चय ही देखिए, ये सरकार छात्रों की सरकार है, छात्रों ने इसको चुना हुआ है और निश्चय ही आने वाले समय में ये मिल करके हम लोग बैठ करके हम लोग इस समस्या को सुलझा लेंगे। इसको हम लोग रांची और जंतर मंतर चलेंगे, ये निश्चित। डॉक्टर दिनेश पाल जी, देखिए कह रहे हैं कि कमेटी थी, कमेटी ने रिकमेंड किया, इसलिए पीटी और मेंस करवा रहे हैं। भाई ये कौन सी बात है? ये तो आप छात्रों के ऊपर सीधे जोर दे रहे हैं। कल जो तर्क दिया गया सरकार की तरफ से कि परीक्षा में नकलची वाला स्थिति है, नकल रोकने के लिए हमने 2 चरणों में परीक्षा ले रहे हैं पीटी मेंस, तब तो कल कोई और कमेटी का देगा 4 एग्जाम लीजिए। तो क्या बच्चे एग्जाम देने के लिए बने, एग्जाम देते रहे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सुखद बात यह है कि वह देश हो या कोई राज्य हो या बिहार हमारा हो, छात्र युवा अगर शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो यह भविष्य के लिए बहुत बेहतर है और सुखद है। जब कोई छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है और उसमें जब वो असफल किसी कारण हो जाता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, हम बहाली निष्पक्ष हुई है और हम अयोग्य रहे हैं, तो उसे दुख नहीं होता है। लेकिन जब लगता है कि बहाली में धांधली हुई है, तो उसे बहुत दुख होता है और टूट जाता है। और जो आज गर्दनी बाग में जो धरना पे बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कई मुद्दे हैं, जिसमें से बीपीएससी की 17वीं की बहाली की ओर लेकर भी है। 17वीं जो बीपीएससी की बहाली है, उसमें कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और वह संदेह इतना गहरा होता जा रहा है। उसका सरकार जो चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है, उस तरह का सरकार की तरफ से रवैया आ रहा है। उसमें क्यों हो रहा बता रहा। सितंबर 2024 में बहाली आई, विज्ञापन निकला था और रिजल्ट उसका फाइनल जून 2026 में लगभग 2 साल में हुआ। अब उसमें संदेह गहराने का वजह क्या है कि कई उससे पहले की बहाली में जब होता था कि इंटरव्यू खत्म होता था, उसके 1-2 दिन बाद रिजल्ट जारी हो जाते थे। 10 अप्रैल 2026 को इंटरव्यू खत्म हुआ है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद रिजल्ट को रोका जाता है 2 महीना, लगभग 2-2.5 महीना, और 20 जून को फाइनल परिणाम आता है। और आपको मालूम होगा कि सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे, उनमें जो उनके निजी सलाहकार थे, पीएस थे, उनके जो निजी सचिव थे जो मुरली जी, वो बीपीएससी के मेंबर बनाए गए। और ये 2.5 महीने तो लगभग 2.5 महीने तक परिणाम को रोका गया। उसके बाद जो रिजल्ट जारी हुआ, उस पर संदेह गड़ा हुआ कि बीच में क्या किया गया। उसके बाद एक बड़ा संदेह और इसलिए कि रिजल्ट जारी होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले चेक कॉपी दिखाई जा रही थी बीपीएससी की, 18वीं में दिखाई गई, 69 में दिखाई गई, लेकिन 17वीं की नहीं दिखाई गई। ट्रेनिंग शुरू हो गई। आपको मूल्यांकन की हुई कॉपी दिखाने में क्या दिक्कत है? रिजल्ट आने के 1 महीने बाद मार्क्स लिखाया गया। यानी जिस तरह से यह हो रहा है, उस पर संदेह गहरा हो रहा है कि इसमें बड़े व्यापक धांधली हुई है और पैसे के लेन देन करके। और इसके बाद देखिए, अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि कभी बीपीएससी में चयनित पदाधिकारी उस बहाली की तारीफ करें या इसमें दिखाएं। पहली बार आपको दिखा दें, वीडियो देख लीजिए। सरकार ना वो हम देख रहे हैं, तारीफ करवा रही है, वो हम समझ रहे हैं, वो सरकार के आईपीआरडी ने किया। ठीक है, सरकार अपनी पीठ थपथपाए। ठीक है, इसमें आदम में देखिए, मेन बात यह है कि आपके खिलाफ में कोई बोल दे, बीपीएससी कोई खिलाफ में चले अधिकारी बोल दे, आप उसको डिबार कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। आप उसे तारीफ क्यों करवा रहे हैं भाई? चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं राहुल आनंद जी? जांच, गंभीर जांच होनी चाहिए। और आज जो आपने देखा है परीक्षा में राजेश सिंह ने जिस तरह भाषा का प्रयोग किया, कुत्ता तक बोल दिया, इतना संवेदनहीन, उसने माफी नहीं मांगी, उसने खेद व्यक्त किया, निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की सूचना मिल रही है, अच्छी बात है, निलंबित कर दिया गया तो अच्छी बात है, लेकिन इस पे चलिए राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। राहुल आनंद जी, एक बड़ा सवाल है कि भाई हमने भी देखा जो 17वीं बीपीएससी को लेकर सवाल उठे और उसके बाद कई छात्रों ने आरटीआई किया। आरटीआई में जवाब आया कि हमारे पास विषय विशेषज्ञ की कमी है। दूसरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया पे हमने देखा जो मौजूदा समय में 17वीं बीपीएससी में विपाड में गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनका इस तरह के शब्दों का प्रयोग कोई फर्स्ट नहीं लिख पा रहा है,
कुछ और नहीं लिख पा रहा है, कोई रूम का नहीं लिख पा रहा है, कोई डिनर का शब्द नहीं लिख पा रहा है अंग्रेजी में, तो सवाल तो उठेंगे ना जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाएगी। और कोई एक दो ऐसे अभ्यर्थी नहीं थे, कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका रील्स वायरल हुआ और उसके बाद विपाट की तरफ से स्पेशल उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कहा गया कि भाई कोई भी रील्स नहीं बनाएगा, कोई भी वीडियो जारी नहीं करेगा, जिसके भी इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट है उसको प्राइवेट किया जाए। तो चीज़ें तो गड़बड़ हुई है, कोई भी अधिकारी थोड़े इतना गलत तरीके से लिख सकता है। ऑडियो देखिएगा राहुल जी, आपका शायद म्यूट है। दीपक जी, जो परीक्षा बीपीएससी का होता है उसकी एक गंभीरता होती है, और जब भी कोई परीक्षा का समापन होता है तो उसके बाद जो लोग चुनकर जाते हैं, जो अधिकारी बनते हैं या फिर शिक्षक बनते हैं, जो समाज में एक सुधार का काम करते हैं, और उनकी जो एक शैली होती है काम करने के लिए, वो ट्रेनिंग के दरमियान उसको निखारा जाता है, उसको संवारा जाता है, उसको सजाया जाता है, और उसको एक श्रृंगार के रूप में उनको तैयार कर छात्रों के बीच में भेजा जाता है, ताकि वो अपना विचार के माध्यम से छात्रों के बीच में उतार सके। देखिए, बीपीएससी को लेकर लगातार लोग आरोप लगाते रहते हैं, आरोप रखते रहते हैं, लेकिन जो एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी काम करने की जो प्रक्रिया है और काफी सक्रिय है। अभी कुछ दिन पहले तक हम जब चर्चा करते थे तो बीपीएससी के पेपर को लीक हुआ करने की चर्चा करते थे, आज लीक प्रूफ की बातें करते हैं। जो चीजें जो लगातार सामने आ रही है, जो समाधान हो रहे हैं, जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, और जो अनुशासन के तहत उसको निबंधन किया जा रहा है, उसको स्वीकार्यता दिलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा उद्धार का काम है, इसका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। देखिए, एक राजनीतिक बयानबाजी जारी करने के लिए और एक राजनीतिक मंशा के तहत छात्रों का इस्तेमाल करना एक राजनीतिक पार्टी कर सकती है अपने राजनीतिक जीवन में खाद और पानी की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन उचित ये होता है जब कोई व्यक्ति चुनकर जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती है और वो निष्पक्ष के साथ उसमें एक चुनाव करता है। यहाँ दीपक जी एक बात और जो काफी अच्छी बात है, अभी कुछ दिन पहले तो चर्चाएं भी चल रही थी और आज भी एक चर्चा का विषय हुआ था कि सरकार जो है वो आंख खोलकर और कान को चौकन्ना कर चीजों को सुन रही है, क्योंकि ये जो सरकार चुनी गई है वो छात्रों के लिए, बिहार के जनता के लिए चुनी गई है। और जिस तरह से संविधान में नहीं, छात्रों का आप लोग कहाँ सुन रहे हैं सर? छात्रों का अगर सुनते तो चीजें ऐसी होती नहीं। आज ही देख लीजिए, 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग के तरफ से कि भाई जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 4 लाख रुपए मिलता था उसे 2 लाख रुपए हम घटा के कर रहे हैं। तो आप लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में और नीचे कर रहे हैं, बढ़ा कहाँ रहे हैं चीजों को। आज सम्राट जी कह रहे हैं कि हम संशय ना रखे, कोई छात्र अभिभावक 4 लाख रुपए ही मिलेगा। अरे भाई, आप कह रहे हैं उसका नोटिफिकेशन दीजिए ना। सुमन जी बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ये चर्चा का विषय भी था और ये बहुत गंभीर विषय है। देखिए, सरकार ने पहले जो बजट रखा था वो जो 2 लाख क्रेडिट कार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें लक्ष्य 25-26 का लगभग 880 करोड़ का रखा था और आज लगभग 250 करोड़ के आसपास, यानी 65 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने की अनुमति दी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 2 लाख बिहार सरकार का है, उसके बाद जो वाणिज्य बैंक है उसके तहत 4 लाख है, और पीएम विजय लक्ष्मी के तहत भी पैसे आवंटन किए जाने वाले हैं। राहुल जी, हम आप जो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल का जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पोर्टल से बहुत वाकिफ हूँ। राहुल भारद्वाज जी के पास भी मुझे जाना है। उसमें 1424 यूनिवर्सिटी और कॉलेज सूचीबद्ध है और वो उसमें लगभग 97% कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है, पता है, केंद्र सरकार से जो संचालित होती है, स्टेट गवर्नमेंट से संचालित होती है, वो है। बिहार में 28 कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसमें सूचीबद्ध है और एक भी निजी यूनिवर्सिटी कॉलेज उसमें सूचीबद्ध नहीं है। जो भी है सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सूचीबद्ध है। आपको लगता है कि तमाम उतने सीट होते हैं जो आम बच्चे वहां से पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए लोन लेकर और उस कॉलेज में और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं? पटना यूनिवर्सिटी तक भी उसमें सूचीबद्ध नहीं है सर। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ और गया वाला है, मोतिहारी वाला। अब कहाँ गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल से पैसा मिल जाएगा? दीपक जी, छात्रों को उनकी
की प्रतिभाओं पे संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार वो धरती रही है जहाँ पे छात्रों ने और शिक्षकों ने अपने हुनर को आजमाया है और उसको स्थापित हम किया। संदेह नहीं कर रहे हैं, 1 लाख छात्रों को सरकार से पैसा मिल रहा है, उसमें तो कहाँ बिहार को उतना मिलेगा? चलिए ठीक है सर, राहुल भारद्वाज, ठीक है सर, एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। राहुल जी, छात्रों के मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, लेकिन सड़कों पे आप लोग दिख नहीं रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि भाई अब सीएम आवास का हम घेराव करेंगे, तमाम चीजें हुई। कांग्रेस पार्टी को तो फ्रंट पे आना चाहिए ना। अब तेजस्वी यादव जी गए वहां पे, आज देखिए गर्दनी बाग में, पहले भी गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा छात्रों के साथ थी, है और रहेगी। यहाँ गर्दनी बाग में, पटना में भी जो प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, उसमें यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सक्रिय रूप से है। उनके लोग, हमारे स्टूडेंट छात्र जो हैं उसमें एक्टिव हैं। और छात्र अगर बैठ रहे हैं धरने पे तो कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कत है। कोई अपना घर और पढ़ाई छोड़ के सड़क पे क्यों बैठेगा? बिल्कुल। और वो छात्र जो है वो क्या मांग कर रहे हैं? वो यही ना मांग कर रहे हैं कि हमने पढ़ाई की है, हमें नौकरी चाहिए, हम बेरोजगार कब तक रहेंगे? बिल्कुल। और जिस बीपीएससी की तारीफों की पुल अभी हमारे साथी प्रवक्ता जी बांध रहे थे, आज उसी बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह जी, उनका बयान आता है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो इसका क्या अर्थ है? कैसे ये छात्र हित ऐसी सरकार है? उसके ऊपर तो समझौता कार्रवाई होगी। यानी केंद्र सरकार में इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो भड़का रहे हैं छात्रों को जो आंदोलन कर रहे हैं। किसी को नहीं बोल सकते हैं। छात्रों को उकसा रहे हैं हिंसा के लिए। और कहीं ना कहीं ये सरकार ये चाहती है कि छात्र हिंसा करे और हम उसका दबा दें छात्रों को कि छात्र हिंसा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन बंद करवाएं हम। कांग्रेस पार्टी के सरकार में 8.25 लाख ठीक, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। 8.25 लाख रिक्तियां केंद्र सरकार में है, लेकिन बहाली नहीं आ रही है। क्यों वो पद रिक्त है? क्या योग्य यहाँ कैंडिडेट नहीं है? छात्र तो सड़क पे हैं, इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र कि रिक्तियां नहीं हो रही, तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम राजेश जी से भी एक रिएक्शन है। राजेश जी, जिस तरीके से आज बयान आया, ये तो आप लोग जानते हैं कि एक कॉकरोच शब्द और फिर पूरे देश में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, तमाम चीज़ें हुई और आज कई राज्यों में आंदोलन हो रहा है उन संगठनों का। अब राजेश जी इस तरह का बयान दे देते हो, बताइए, मतलब हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, मतलब क्या जो आंदोलन कर रहे हैं कुत्ते थोड़े हैं? इस तरह का बयान, उन्हें तो तत्काल निलंबन होना चाहिए, तुरंत बर्खास्त होना चाहिए वहां से। लेट क्यों हो रहा है? लगभग 6-7 घंटे 8 घंटे हो गए बयान के। देखिए, इसको कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा, सब कोई इसका निंदा कर रहा है। वो जो अधिकारी बोले हैं वो स्वयं आकर के उसका अफसोस जाहिर करें कि नहीं, हमसे अगर जो अफसोस से क्या होने वाला है? वैसे व्यक्ति को हटाना चाहिए, मानसिकता तो है ना उनकी, वो मानसिकता तो उसी तरीके से तुलना कर रहा है। उन पर दीपक जी, एकदम ये सुशासन की सरकार है और जो छात्रों का हितैषी सरकार है। इस तरह का भाषा छात्रों के लिए कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन और खासकर बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है, खुद उस पर वो जांच करके उनको हटाया जाएगा या प्रशासन अब जो उचित कार्रवाई हो किया जाएगा। क्योंकि हम लोग को छात्र को लेकर के है और जिस तरह से ये बता रहे हैं लोग, इस तरह से आज जो कर रहे हैं राजद के प्रवक्ता बहुत गिरा रहे थे। भैया, बीपीएससी के चेयरमैन जो आपका 2000 में लक्ष्मी राय जी, वो कौन थे कि क्यों घुस के चलते हुए पद पर आते हुए उनको ऐसे पकड़ा था? अब ये है कि देखिए पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। जो छात्रों को समस्या को लेकर के ये खुद सरकार करती है और जितने भी लोग अगर ये बात कर रहे हैं कि देखिए इस तरह का कभी भी जो आपका किसी भी तरह से अगर नकल करना हो या किसी तरह का, ये सब का पहले का बात हो गया कि मैट्रिक इंटर का भी तक यहाँ तक परीक्षा होता था तो पूरे बीबीसी तक चलाता था कि देखिए कैसे दीवार पर चढ़ा हुआ है सब ये सब। आप अब देखने को ये नहीं मिलता है क्योंकि ये सरकार
छात्रों को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, यहाँ तक कि अब स्थिति हो गया है कि मैट्रिक तक का परीक्षा को लेके हरियाणा और दिल्ली के लड़के आकर के यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। कोरोना काल तक भी एक ऐसा था कि देश में पहला ऐसा बिहार था कि मैट्रिक की परीक्षा समय लिया जब फरवरी में एग्जाम कराया था। कोरोना काल तक डेट फिक्स हो जाता है, समय फिक्स हो जाता है। और ये जो इशू है हमारे लिए, जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं छात्रों को, इस पर बातचीत चल रहा है। लेकिन हमको यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी जो प्रतिपक्ष के नेता है, भले आप कोई परीक्षा छोड़ दीजिए, परीक्षा का फॉर्म तक न भरे हो एग्जाम में कॉम्पिटेटिव परीक्षा को, लेकिन इस पर आप राजनीति मत कीजिए। बिहार के ये भविष्य है छात्र। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना, जिस भविष्य के, चलिए ठीक है सर, भविष्य जो आप कह रहे हैं, भविष्य को लेकर आप लोगों ने क्या किया है उस पर भी हम एक डाटा पेश करेंगे। लेकिन देखिए, छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कई जानकारी दी है और उन्होंने कहा TRA 4 में 886 पदों की और बढ़ोतरी की गई। सुनिए क्या कुछ कहा। 886 पदों की वृद्धि की है और अब कुल मिला के 33,274 पदों पे शिक्षकों की नियुक्ति होगी और जिसकी अवधियाचना जो है BPSC को पूरी तरह भेज दी गई है। अब शिक्षा विभाग से इसके अलावे किसी पद की कोई वृद्धि शिक्षा विभाग से नहीं होनी है। अब इस वर्ष की सभी अधियाचनाएं चली गई। अब BPSC को स्वतंत्र होकर के परीक्षा लेने हैं, पारदर्शी परीक्षा लेने हैं और रिजल्ट निकाल करके और फिर हमें देने हैं ताकि हम शिक्षकों को नियुक्ति दे सकें। चलिए, तो शिक्षा मंत्री का बयान आपने सुना। 886 पदों की बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ लगभग 33,000 पद हो गए हैं, 33,000 से प्लस। हम लोग चर्चा कर रहे हैं टू द पॉइंट में छात्र आंदोलन के बीच, और राजेश तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में संवेदनशील है। डॉक्टर दिनेश जी हैं। डॉक्टर दिनेश जी, देखिए आप तो एकेडमिक व्यक्ति हैं और बिहार को लेकर, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम चीज़ों पर, गतिविधियों पर नज़र रखता हूँ। मैं जब बिहार में शिक्षा की बात होती है ना, तो मैं डर जाता हूँ कि वाकई में बिहार में ऐसी स्थिति है क्या, क्योंकि गुजरात और राजस्थान का जनसंख्या देखें लगभग 8 करोड़ के आसपास, वहाँ पे यूनिवर्सिटी लगभग 96 के आसपास है। दोनों राज्य में 96 के आसपास राजस्थान में है और गुजरात में भी 96 है। बिहार चले आइए, लगभग यहाँ पे आबादी 14 करोड़ की, यूनिवर्सिटी टोटल 35 है। किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, भगवान भरोसे कहा जा सकता है। उस यूनिवर्सिटियों में भी परीक्षा कितने सालों में होती है। मैं एक PhD स्कॉलर से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे भाई 2021 का सेशन है, 2025 में नोटिफिकेशन निकला, अभी कोर्स वर्क भी नहीं शुरू हुआ। तो छात्रों के हितों में कहाँ काम हो रहा है। जदयू के प्रवक्ता लोग सुशासन शब्द को भी शर्मिंदा कर देंगे। इतना कुशासन बना हुआ है, उसके बाद भी सुशासन चिल्लाते हैं। ना शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य सही है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, उसके बाद भी सुशासन है, तो क्या ही कहा जाए। इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी गर्दनी बाग क्यों गए, कंपटीशन कभी नहीं दिए हैं। आप सब जानते हैं आदरणीय तेजस्वी जी शुरू से ही युवाओं के, छात्रों के रोजगार के मुद्दे पर मुखर रहे हैं और उन्हीं का देन है कि बिहार में पिछले चुनाव में 2020 का विधानसभा चुनाव रहा हो या 25 का विधानसभा चुनाव रहा, रोजगार मुद्दा बना। और आपको याद होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इन लोग, एनडीए के लोगों ने कहा था कि हम 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। लगभग 1 साल होने वाला है और 1 साल में लगभग 20 लाख रोजगार होता है। 20 लाख छोड़िए, ये लोग 5 लाख भी का 2 लाख भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप एक तो इनकी सोचें। दूसरी बात कि आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, जरा अब आप जहाँ गर्दनी बाग पे हम जब जो चर्चा कर रहे हैं, तो गर्दनी बाग में एक तरफ PhD स्कॉलर भी बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि बिहार में जो प्रोफेसर के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें 43 साल अधिकतम उम्र रखे गए हैं। पहले 55 साल हुआ करते थे। अब जरा सोचिए कि जिस बिहार में BA करने में 5-6 साल लग जाता हो, MA करने में 4 साल लग जाते हो, PhD का फॉर्म आने में, MA के बाद 2 साल इंतजार करते थे पहले पैट के लिए, PhD का फॉर्म आने के बाद कोर्स वर्क, थीसिस, वाइवा होने में भी लगभग 6-7 साल लग जाते हैं। यानी कि विद्यार्थियों को PhD कंप्लीट होते होते लगभग 40 साल के आसपास पहुंच जाते हैं। और बिहार में बहाली प्रोफेसर क्या आती है, आपको बता दें कि जब से एनडीए की सरकार बनी, पहली बार बहाली 2014 में आई, 24 तक उसकी बहाली चलते रहे, 10 साल लगे। उसके बाद 14 के बाद 20 में आई, 6 साल बाद आई, 20 के बाद अभी 26 चल रहा, अगली बहाली कब आएगी पता नहीं। तो आप जरा सोचिए कि जो 40 साल में लगभग PhD करने में लग जा रहा है समय, और उसके बाद 6 साल तक एक बार बहाली ला रहे हैं, उसमें भी बदल दे रहे हैं नियम। कभी आप PhD का 30 नंबर दे रहे हैं, कभी एग्जाम की बात कर रहे हैं, उसमें दीर्घोत्तरीय सवाल की बात कर रहे हैं। तो किसी तरह बेचारा एक बार बहाली में पेश किया, अगर
किसी कारणवश नहीं हो पाया तो वो अयोग्य हो गया। अरे ऐसा कौन सा नियम होता है भाई? आप कहाँ से बुला के नियम बनवा रहे हैं? और आप शिक्षा व्यवस्था बता रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज पूरे देश में सबसे खराब स्थिति में है। चले ठीक है, और इसके हम लोग को बहुत दुख होता है। चले और ठीक। आपने यूनिवर्सिटी गिनाया सर, आपको बता दें कि बिहार में इतना कम विश्वविद्यालय है, उसके बाद भी बिहार के विश्वविद्यालय में स्नातक या स्नातक में आप एडमिशन देखेंगे तो लगभग आधी सीटें खाली हो जा रही हैं, विद्यार्थी इग्नोर में भाग जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। एक बात आपने शुरू में कहा था टीआरई वाला, आप देखें कि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बने और शिक्षा मंत्रालय मिला, लगभग 4 महीना मुश्किल से हुआ, इतने में इतना असंतोष हो गया है। शिक्षा मंत्री बयान का बयान दिए जा रहे थे, जून में ही टीआरई रिपोर्ट आ रहे थे, सितंबर में फार्म भरवाएंगे। आप याद कीजिए 17 महीना सरकार में थे, ऑलरेडी के पास शिक्षा मंत्रालय था, 6 महीना में टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 होने में 1.5 साल लगे, पेपर लीक हो गए, टीआरई 4 का फॉर्म आने में 2 साल लग गए। 2 स्तरीय एग्जाम करने के नाम पर पागल चाह रहे हैं। ठीक है, जब दूसरे राज्य से तुलना कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं बहुत कम, 31,000 32,000 बेसिक रख रहे हैं, और आप ए स्टेट ले रहे हैं, पीटी ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, निगेटिव मार्किंग ले रहे हैं, और जब बाकी राज्यों की तरह आप परीक्षा ले रहे हैं तो सैलरी भी दे देना। चलिए ठीक है राहुल आनंद जी, ये बात तो सही है भाई कि बिहार में जिस हिसाब से आप लोग पेपर ले रहे हैं शिक्षकों का बाप, मतलब इतने में तो एसडीएम और वहाँ पे बीएस लेवल का बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन जाए, और उस लेवल से आप लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं। किसी का हम देख रहे थे 28,000 है मूल सैलरी, किसी का 31,000, और जो +2 तक जो बच्चे पढ़ाएंगे वो उन शिक्षकों का लगभग 31,000 कुछ रुपए हैं, यानी काट पीट के टोटल 50,000 के आसपास मिलेगा। तो उस हिसाब का लेवल ले रहे हैं एग्जाम का, लेकिन पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, चीज़ें भी व्यवस्थित नहीं हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना सरकार के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनको निलंबित कर दिया। चलिए इसके लिए बधाई आपको। आज हम लोग दिन में ही चर्चा कर रहे थे कि ऐसे पदाधिकारी तुरंत वहां से निलंबित हो। देखिए ये लगभग 6 बजे की घटना है, किया गया और उन्होंने माफी भी मांगी है सार्वजनिक रूप से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए जब बिहार के अंदर जब शिक्षकों की बहाली की जब निकलने का जब प्रथम चरण जब शुरू हुआ था, यानी कि हम बात कर रहे हैं आप 2005 की बात से, जब से शिक्षकों के तो उस समय उनका एक वेतन तय किया गया था, उसके बाद लगातार वो बढ़ता गया। ऐसी बात नहीं है कि बीपीएससी के माध्यम से जब हम रिफाइंड शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं तो उनका हम पहले भर्ती करेंगे, फिर धीरे धीरे उनका ख्याल भी करेंगे, और पूर्ति है ईमानदारी के साथ कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन करेगी, ये आने वाले भविष्य में एक अक्षरों में ये लिखा जाएगा, 2 अक्षरों के माध्यम से। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो लोग प्रयासे लगाते हैं, जो लोग बयान देते हैं वो देते नहीं, लेकिन अभी तक जितनी भी बहालियां हुई लगभग 4.5 की बहाली हुई है, वो यही एनडीए के सरकार ये क्रेडिट लेने का प्रयास करते जरूर है। बोल जाता है मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो क्या वो बहाली हो पाती, क्या वो कर पाते? देखिए यहाँ पर छात्रों को खास करके बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके जो पॉलिटिकल डीएनए है वही गड़बड़ है। इनके पास लटकाना है, इनके पास अटकाना है। एक बात मेरे पार्टी प्रवक्ता जो विपक्ष बैठे हैं वो बता दें इस बात को, जब इनके पास शिक्षा विभाग था तो इनके जो मंत्री थे वो किस प्रकार का बयान देते थे। वो ऐसा बयान देते थे, वो मनुस्मृति देते थे और रामायण पे बयान देते थे। क्या वो कभी उन्होंने छात्रों के भविष्य की चिंता की? कभी नहीं की। अगर किसी ने छात्रों के भविष्य की चिंता की तो ये सरकार ने की, उन्होंने ही परफॉर्म कर उनको दिया है चीजें। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं छात्रों के भविष्य की चिंता आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बिहार में इतने सालों से आप लोग हैं, लेकिन ना तो आज भी नैक ए वाला कोई यूनिवर्सिटी है। अगर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए, मोतिहारी और साउथ गया, तो पटना यूनिवर्सिटी को भी नैक का ए नहीं मिला है। तो इस नैक ए का मतलब भी होता है कि बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं है। किसी में बी है, किसी में B+ है, किसी में C है, तो वो स्थिति है। राहुल भारद्वाज जी को स्क्रीन पे लाइए, कांग्रेस पार्टी से हैं। राहुल जी, एक देखिए छात्रों का मुद्दा है, पीएचडी को लेकर है, पीएचडी में भी नियमावली को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं की गई कि भाई नेट वाले को हम मानेंगे, जो उसके अलावा हम 175 नंबर का एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया नियम ला के छात्रों के ऊपर लाद देना है। छात्र पढ़ते रहे, परीक्षा देते रहे, कुछ गड़बड़ हुई तो भाई हम रद्द कर देते हैं, फिर हम करेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही कुछ भी तय नहीं करती। बीपीएससी का अभी जो जुलाई में पेपर होना था प्री का, जो स्थगित हो गया अज्ञात कारणों से,
तो अभी हमारे जदयू के प्रवक्ता सर कह रहे थे कि बिहार में इतना सुशासन है कि दिल्ली, मुंबई, दूसरे राज्यों से विद्यार्थी आके यहाँ परीक्षा दे रहे और चयनित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जो यहाँ के विद्यार्थी हैं जो मजबूरी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई बाहर कॉर्पोरेट में काम करते हैं 20,000 25,000 पे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा है कि एक अधिकारी बनना है, वो एक 20-25 हजार की सैलरी से टिकट कटाते हैं दिल्ली, मुंबई से, और 26 को पेपर होना है, 18 तारीख को एडमिट कार्ड आना है, 18 तारीख को ही अपडेट हो रहा है कि अज्ञात कारणों से परीक्षा स्थगित की जाती है। तो जो वैसे छात्र हैं जो गरीब है, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अपना टिकट कटा चुके हैं, टिकट उनका कैंसिल नहीं हो पा रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब इतना ही सुशासन है, इतना ही दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो हमारे राज्य के जो छात्र हैं वो बाहर क्यों जा रहे हैं? ठीक है। नहीं, एक बड़ा तो ये सवाल है कि जो हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरी बिहार में दी जा रही है, तो कम से कम भाई बिहार के बच्चों के लिए तो आरक्षित रखा जाए 50%, 60%, 70%, मतलब इसमें भी बड़ा दुविधा है। इस बार भी TRE 4 में लग रहा है कि लगभग 40% के आसपास रखा गया है। ये तो दुखद है ना, आप अपने बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, दूसरे भरोसे छोड़ दे रहे हैं। दूसरे राज्य में क्या स्थिति है सबको पता है। बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार का पहला हक उनका है, यहाँ उनको मिलना चाहिए, अधिक मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ के बच्चे बाहर में जाके मजदूरी कर रहे हैं एक तरह से, कब तक करेंगे? क्या हमारा आने वाला जो जनरेशन है यही करते रहेगा? और अगर अपना बच्चे छात्र अपना हक मान रहे हैं तो आप उनको दिमागी नक्सल और क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक, बोल रहे कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, वो तो निलंबित हो गया। अब ये बधाई के पात्र है, सम्राट जी की तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन राजेश जी को स्क्रीन पर लाए। राजेश जी देखिए, मैं बहुत आप भी जानते हैं, बहुत लंबे समय से आप परिचित हैं, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, जिस हिसाब से होना चाहिए वो हुआ नहीं। अभी आप लोग कर रहे हैं, उसके बधाई के पात्र हैं आप लोग, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए अभी भी नहीं हो रहा है। चाहे यूनिवर्सिटियों को लेकर है, आपने प्रखंड में, हर प्रखंड में आपने डिग्री कॉलेज खोल दिया, डिग्री कॉलेज की क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। हर पंचायत में एक विद्यालय, हाई स्कूल खोलना है, कहीं पर आज भी नहीं है। आपने घोषणा कर दिया लगभग तो 2500 पंचायत में 2018 में कि भाई हम +2 विद्यालय बना रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे ज़मीन नहीं है, कहीं पे शौचालय नहीं है, कहीं पे क्या नहीं है। मतलब दुखद स्थिति तो है ही। देखिए दीपक जी, ये जो राजद और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, ये लोग गड्ढा नहीं, ये लोग खाई खोद करके दिया था बिहार के। और ये आज जो सवाल उठा रहे हैं, 20 वर्षों में बिहार के आधुनिक शिल्पकार और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से सीमित साधन के बदौलत, खासकर आज शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा को ही लेकर के जो चले हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा अगर जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो अवार्ड मिलता है तो बिहार को मिलता है। अभी पिछला साल ही बेस्ट शिक्षक शिक्षा मंत्री का अवार्ड सुनील कुमार जो हमारे मंत्री थे उनको मिला हुआ है। आज ये बोल रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, आप क्या हमको दिए हुए पल ये तो देख लीजिए। और जो हम अगर जो आज हर पंचायत में काम कर रहे हैं, हर पंचायत में राजेश जी देखिए, राजेश जी बहुत राजेश जी आपसे आग्रह, देखिए बहुत अच्छा डिबेट हो रहा है, अच्छे मुद्दों पे हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने क्या दिया ये सवाल नहीं है। 20 सालों से 21 सालों से सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, और 20-21 सालों में किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए बहुत लंबा वक्त होता है सर। 20-21 साल कम समय नहीं होता किसी जगह पे मेडिकल कॉलेज बनाना हो। बहुत अच्छा सवाल किए हैं दीपक जी। नहीं दीपक जी बहुत अच्छा सवाल किए हैं। अगर 20 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा समय होता है तो जो 50 साल इस बिहार पर राज किए उनके लिए क्या होता है? नहीं, उनसे भी यही सवाल है, उनसे भी वही सवाल बात कर रहे हैं तो उनसे भी वही सवाल है सर। नहीं वो लोग नहीं, दिक्कत यह है दीपक जी कि वे लोग सवाल उठा रहे हैं जो 50 साल राज किए हुए हैं, और हम 20 साल का हमारा काम देखिए, जिसके बदौलत हमको उस जो आपका है टीचर्स है, वो हमारे जो परीक्षार्थी है, विद्यार्थी और हमारे माता बहनों सब कोई मिलकर के किसान मजदूर सबको ही हमको आशीर्वाद दे रहा है, इसी बदौलत दे रहा है ना, हमारे काम के बदौलत दे रहा है। और आप जिस तरह के सपना बच दिखा रहे हैं कि आप 6 पर आगे जा रहे हैं, 19 पर से 75 पर से आप 25 आ जा रहे हैं, उसी बदौलत आ रहे हैं। देखिए दीपक जी, आप चाहे
मोतिहारी से लेकर के आप किशनगंज से लेकर के हर जगह पूरे बिहार में हर जगह आप घूमते हैं, पर चुनाव प्रचार में आप हर जगह जाते हैं, सब जिलों में जाते हैं, हमारे पटना में भी आकर के आप सभी जगह से मिलते हैं, अपना इंटरव्यू करते हैं। आप वस्तु स्थिति के बिहार से बहुत अच्छी वाकिफ है, बिहार के रहने वाले हैं। आप खुद शिक्षा के क्षेत्र में अपने यहाँ हमेशा हम देखते हैं कि उसके लिए आप संघर्षरत हैं, डिग्री कॉलेज खोलने के लिए या तरह तरह के जो भी उधर आधारभूत मामला रहता है सरकार को संज्ञान में लाते रहते हैं, जहाँ तक आप देखते हैं कि पूरा भी होता है। लेकिन दुख तब होता है कि जब इस पर राजनीति लोग करते हैं, वे लोग राजनीति करते हैं जो इस शिक्षा को खिलवाड़ समझ लिए, जो खुद आज तक जिंदगी में कभी एक फॉर्म तक जिस प्रतिपक्ष के नेता नहीं भरे हैं, वो आज एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धांधली। अरे भैया, हम लोग धांधली क्यों करेंगे? हम लोग तो आज पारदर्शिता बरत रहे हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और यही हमारी सरकार का मोटो है। मेरा देखिए राजेश जी, अब ये हम आरजेडी की तरफ से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने तरफ से कि मैं बिहार का नागरिक हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। मैं देखता हूं ग्रेजुएशन के बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते, अच्छे से लिख नहीं पाते, उन्हें अपने विषय की समझ नहीं होती। आज भी बड़े स्तर पे हैं, उनके कॉलेजों में क्या स्थिति है, कॉलेज में कमरों में क्या स्थिति है, बेंच डेस्क की क्या स्थिति है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है सर, ये एक कड़वी सच्चाई है और इसको आपको स्वीकार करना होगा। दूसरी चीज है यूनिवर्सिटियों की कमी है। तीसरा, अभी हाल फिलहाल में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, नो डाउट, मैं आप जानते हैं मैं अक्सर नीतीश कुमार को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं कि भाई आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाया। इसमें 50 से ज़्यादा कोर्स बच्चे कर सकते हैं, जो बच्चे छोड़ दिए उन्होंने भी लोन लेके पढ़ाई किया, इसको और ज़्यादा बढ़ा देते, 10 से 15 लाख रुपए कर देते। झारखंड में देखिए 15 लाख रुपए तक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाते हैं। अब तो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे कोर्स है जहाँ पे 2-3 लाख में होते भी हैं। दीपक जी, हकीकत ये है कि जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था, देश में एक पहला ऐसा था जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जिस तरह से बैंक आनाकानी करने लगे थे लोन देने के लिए स्टूडेंटों से, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने खुद अपना एक वित्त निगम बनाया और बिहार वित्त निगम बना करके कहा कि बिहार वित्त निगम इस जो 4 लाख रुपया दे रहे हैं बैंकों का, वो खुद गारंटर बना और खुद गारंटर बन गया। ये देश में कहीं ऐसा नहीं है, ये बिहार ही में आपको मिलेगा कि बिहार में ही नीतीश कुमार जी ने दिए कि खुद वित्त निगम बना करके और 4 लाख का गारंटर खुद बने। और उसके बाद कि जब तक लड़का को पढ़ाई के बाद नौकरी लग नहीं जाता है तब तक उस पर कोई ऐसा कुछ चले। डॉक्टर दिनेश जी को लाइए स्क्रीन पर। दिनेश जी से एक समझ पारदर्शिता होता है जिसके चलते हुआ। आज हम आपको ये जानकर ये बताइए कि 2005 के पॉलिस में बिहार में ठीक है 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज। दिनेश जी हमारे साथ आए हुए, ठीक है सर, हम समझ गए। 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी एक ना वो हम सारी बात समझ गए सर। डॉक्टर दिनेश जी, आप तो शिक्षक हैं, आप तो बच्चों के बीच पढ़ रहते हैं, पढ़ाते हैं, ये बताइए कि बिहार में कितने कोर्स हैं जो 2 से 2.5 लाख या 4 लाख के बीच में हो जाते हैं? देखिए दीपक जी, पहली बात तो आपके सवाल का जवाब दूंगा बिल्कुल, लेकिन राजेश तिवारी जी ने 2 बार एक ही बात को बोला, जब उनका टर्म आया कि तेजस्वी जी किसी कंपटीशन का फॉर्म नहीं भरे आज तक। मैं जानना चाहता हूं राजेश तिवारी जी से कि सम्राट चौधरी जी, नरेंद्र मोदी जी, निशांत जी, मिथिलेश तिवारी जी कितनी बार कितने कंपटीशन का फॉर्म भरा, जरा बता दें। इनको तो बोलना नहीं चाहिए। बता दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, बोल लेते सुन लीजिए। आप जो कर रहे हैं ना वो भी हम बता दे रहे हैं। आप जो जिस तेजस्वी यादव बता रहे हैं ना, वो तेजस्वी यादव 8 तक सिर्फ पास इसलिए हुए क्योंकि उस समय केंद्र का नियम था कि किसी की बच्चे को 8 तक फेल नहीं करना है, 8 तक उसको प्रमोट करना है। और जब केंद्र का ये नियम था जब प्रमोट करना है तो प्रमोट होते गए, और जैसे ही 9वीं में गए तो वो फेल कर गए। इसलिए और जहां तक आप कह रहे हैं, ये आपको मालूम होगा कि किस आधार पर वो बने हुए हैं। आप जिस शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं उनका क्या एजुकेशन है, क्या बात कर रहे हैं आप? बच्चा को पढ़ाते यहाँ भी आप उसी तरह से समझ लिए क्या, जाकर के कुछ तेजस्वी यादव को पढ़ाइए जिससे उनको ज्ञान हो। अरे आप जाके सम्राट चौधरी निशांत के स्वास्थ्य शिक्षा का सुना दीजिए। अरे देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो है वहां से इंटर किए हुए हैं, 5 सेमेस्टर कंप्लीट किए हुए हैं। इसलिए इस तरह का भाषा जो बोल रहे हैं पहले पढ़ा लीजिए। आप लोग को कम से कम जिस तरह से चरवाहा विद्यालय खोल करके
और शिक्षा को मजाक बनाकर रख दिए। वो वैसे चल रहा है क्या? आप बिना पढ़ाई किए हुए किस तरह से MBBS का डिग्री आपको रोहिणी आचार्य को मिल गया और लोगों को मिल गया, उसका राजेश जी हो गया। विश्वविद्यालय जो बने थे उसमें से 2 विश्वविद्यालय झारखंड में है, 3 बिहार में है। झारखंड के जो 2 विश्वविद्यालय हैं वो चाहे हजारीबाग का हो या पलामू में, दोनों विश्वविद्यालय कहाँ पहुंच गए हैं और बिहार के तीनों कहाँ है, कभी तुलना कर लीजिएगा, आप जानते होंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि बिहार में जो प्रोफेसर की बहाली 95 आई तो 96 में नियुक्ति हो गई, 97 में आई, कोर्ट के 3 में हुआ। उसके बाद इनकी बहाली कितनी लेट से आई, बहाल नहीं कर पाए। बिहार में 1994 में बीपीएससी से टीचर बहाल हुए थे, उसके बाद नियोजित भरते गए। जब हमारी सरकार 17 महीना आई, हमारे शिक्षा मंत्री बने, तब जाकर फिर बीपीएससी से आए। तो गुणवत्ता की बात तो हम करते, गुणवत्ता पे काम करते थे। आपके शिक्षा मंत्री जो बने थे तो वो तो रामचरितमानस और रामायण पर चर्चा करते थे, वो तो सचिवालय तक नहीं गए हुए थे और आपके शिक्षा मंत्री नौकरी दे रहे थे। अगर नौकरी दे रहे थे तो फिर आप देखिए सर राजेश जी वो प्रोफेसर व्यक्ति थे, ठीक है, वो प्रोफेसर है, सवाल उसमें कब प्रतिशत ऐसे हुए हैं जो बिहार। राजेश जी अरे आप लोग कम से कम राजद के लोगों को शिक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। अभी 2500 प्रोफेसर जो संविदा में बहाल हुए हैं उसमें से राजेश तिवारी से पूछिए कि उसमें से कितने प्रतिशत है जो बिहार के विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। अधिकांश बाहर के विश्वविद्यालय, अधिकांश बाहर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU वगैरह के। हाँ, बिहार का बच्चा वो भी बाहर पढ़ के जाए। अरे भैया यही तो बात है कि इन लोगों का खुद ये लोग पढ़ते हैं। अरे तेजस्वी यादव को पूछिए ना, 3 और 4 क्लास जो मुख्यमंत्री थी और जिसके पिता मुख्यमंत्री रहते हुए कहा बिहार में पढ़ते, जो बिहार के जिस समय राज था। चले बात करते हैं कि किसी भी ओपन फोरम होता है उस पर आप बात करते हैं। आपने तो सब कोई A to Z जितना नेता से लेकर के सब पा रहे हैं। राजेश बिहार के जो राज्यसभा से भेजे जाते हैं, बिहार के जो राहुल जी को लेकर सर राजेश जी अब राहुल भारद्वाज जी से एक रिएक्शन। राहुल जी देखिए अब ये आप बताइए सर, हर चीज तेजस्वी यादव जी के नाम पे थोड़े लेके चीजों को बचा जा सकता है। ना राजेश जी ठीक है राजेश जी, हर चीज तेजस्वी यादव जी के नाम लेकर थोड़े बचा जा सकता है। जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है ना। बिहार के कितने यूनिवर्सिटी एक सच्चाई है ना, बिहार की यूनिवर्सिटी में, तमाम यूनिवर्सिटियों में बता दीजिए 3 साल में ग्रेजुएशन होता है क्या? मुंगेर में, भागलपुर में, आप वीर कुंवर सिंह में ले लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में 3 साल में नहीं होता। तो इसमें तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? होने लगा है, बीच में कुछ दिक्कत हुआ था, अब सब जगह होने लगा है। अरे बहुत पहले की आप बात कर रहे हैं। अभी की मैं बता रहा हूँ सर, अभी भी सेशन लेट होता है, छात्र आंदोलन करते हैं तो चीजें व्यवस्थित होती है। ठीक है, राहुल भारद्वाज जी को लेकर। राहुल जी, कमेटी बना दी गई है सरकार की तरफ से कि भाई तमाम जो परीक्षा होंगे उस पर अब नजर रखी जाएगी। आपको लगता है कि भाई कमेटी से चीजें बेहतर हो जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी इतने कमेटियां पहले से बिहार में चल रहा है, केंद्र में चल रहा है। जैसे पूर्वोत्तर पहले कमेटियां बनी है वैसे फिर कमेटियां बनेंगी और समस्या जो है जस की तस रहेगी। अभी जो PhD में हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में जो होगा 43 साल एज लिमिट कर दिया गया है। 4 साल 5 साल में BA होता है। PhD करते 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 1-2 मौका मिलेगा छात्रों को, 43 पार कर जाएगा। ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा? वो PhD करके उसके बाद वो क्या करेगा? PhD शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपाधि होती है। अगर उसके बाद भी वो बेरोजगार रह रहा है तो हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, बहाली 10-10 साल पे आती है। अभी जो 41 या 42 साल का होगा और बेरोजगार रहा होगा और बहाली 5 साल बाद आए तो इसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन उसका जीवन तो खत्म हो चुका ना। मेरे ख्याल से लगता है बिहार में तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जगह खाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं पे जगह खाली है। कई यूनिवर्सिटियों को तो अभी तक जमीन नहीं मिला है, चाहे उसमें मोतिहारी में ले लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मुंगेर यूनिवर्सिटी ले लीजिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आप सुन रहे हैं कि जमीन मिला है, चिन्हित किया गया बख्तियारपुर में। तो वो तो स्थिति हर जगह पे है। कैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? जदयू के प्रवक्ता इतरा रहा चल रहा है, इसी का तो जवाब हम मांग रहे हैं ना कि सरकार क्या कर रही है। सरकार से हमारा सवाल ही यही है ना कि ये सुधरेगा कैसे। ठीक है, अगर यही स्थिति रही तो ये तो और धरातल में जाएगा सिस्टम।
हमारे जो यूथ है वो कहाँ जाएंगे? चलिए ठीक है राजेश, एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए छात्र तो छात्र शिक्षक भी परेशान है सर। देखिए रिक्वेस्ट है राजेश जी, हम सभी लोग बिहार से हैं और बिहार के बेहतरी के लिए ही चाहते हैं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति होते रहेगा, ये कभी ना रुका है ना आगे भी रुकेगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। स्कूल बेहतर होने चाहिए, हॉस्पिटल बेहतर होने चाहिए, यूनिवर्सिटी खासतौर से बेहतर होनी चाहिए, प्राइमरी हो, मिडिल हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये चीज़ों को तो ध्यान देना चाहिए ना। आप कहते हैं कि कमेटी बना दी जाएगी, भाई कोठारी कमीशन भी आया था, कोठारी कमीशन ने तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के तर्ज पे एक भारतीय शिक्षा सेवा का भी रिकमेंडेशन किया था, आज तक इस देश ने स्वीकार नहीं किया, आज तक तमाम सरकारों ने नज़रअंदाज किया। उस दौरान हो जाता तो आज चीज़ें व्यवस्थित होती। तो सरकारें तो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में नज़रअंदाज करते रही है। संक्षेप में सर 10 सेकंड। बिहार सरकार की जहाँ तक बात है, बिहार सरकार चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो या शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इसके लेकर के हमेशा प्रयासरत रहो और अच्छा वो हमेशा सुविधा देने का काम किया। जहाँ तक आप उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा पर जिस तरह से सरकार का फोकस है, जिस तरह से स्किल पर फोकस है, या तमाम यूनिवर्सिटी सबको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लॉन्च किया जा रहा है, सबको अभी महीना दिन हुआ, ठीक है सर, ठीक है बिहार में आपको लाया। चले ठीक है सर, बस समय नहीं है राजेश जी। विश्वविद्यालय को आप महात्मा गांधी विश्वविद्यालय करें, उसके लिए जमीन आवंटन। चलिए ठीक है सर, माफी चाहते हैं, अब समय नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यही है, आप कह रहे हैं ना बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है, BHU की तरह नहीं है। ये दुर्भाग्य, एक भी यूनिवर्सिटी राज्य स्तरीय और निजी यूनिवर्सिटी एक भी नए के नहीं है, तो समझा जा सकता है बिहार में क्या स्थिति है। आप चारों जुड़े और शुक्रिया, अपना समय दिया, कीमती समय दिया। देखिए टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही।